बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल इस्तिआज़ा के बारे में, यानी जिसे हम ताऊज़ भी कहते हैं। जैसा कि आप जब भी कुरान मजीद शुरू करते हैं अव्वल में या बीच में से, तो आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला वाला कलमा वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम इस क्लास में ये जानने वाले हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाए। अब बाज़ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो कुरान मजीद के अंदर नहीं है, यानी स्टार्टिंग में नहीं लिखा हुआ होता, तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हमें एक कमांड है जो कि सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 98 के अंदर है, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी आप कुरान पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला से शैतान मरदूद की पनाह मांगो। तो ये कमांड है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और बाज़ उलमा के नज़दीक जो ये ताऊज़ है ये मुस्तहब है। और जब भी हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहला कलमा जो हम अपनी जुबान से अदा करते हैं वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज हम इस क्लास में इसका सही तरीका जो पढ़ने का है वो जानेंगे। अब रही बात इसको कब पढ़ा जाता है, कहां पर नहीं पढ़ते हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में बताने वाले हैं। उसमें हम इंशाल्लाह इस्तिआज़ा और बस्मल्ला दोनों का बयान इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। आज हम खाली ये जानेंगे कि उसको सही तरीके से तजवीद के साथ कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहां पर कुछ अहम और जरूरी पॉइंट्स को याद रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहला है पुर। ठीक है, पुर यानी जिनको हम हेवी लेटर्स जो होते हैं, यानी जो पुर होते हैं, मोटे होते हैं। हर हाल में जो पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक नहीं पढ़े जाते। अगर कयामत भी आ जाए, हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। वो कौन से हैं? वो है, मैं लिखता हूं यहां पर, वो है ख, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, कौफ। ठीक है, ये 7 हुरूफ जो मैंने यहां पर लिखे ये पुर है, हर हमेशा पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, ये हुरूफ मुस्तालिया के 7 हुरूफ है। अगर आपने हुरूफ मुस्तालिया की क्लास नहीं देखी है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखें, तब जाके आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ में आने लगेंगी। तो ये हुरूफ मुस्तालिया के 7 हुरूफ है जो हर हमेशा पुर होते हैं, कभी बारीक नहीं होते। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे ख है, ख ख खा नहीं आएगा। ख अगर खा पढ़ेंगे तो ये हो गया ये वाला खा। जैसे हम बोलते हैं ना खाना खाया, तो हम खा ये वाला खा पढ़ेंगे वहां पर। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ख को हम मोटा पढ़ना है, खालिदीना, खालिदीना, ख मोटा पढ़ना है। उसके बाद सौद है, सौद जो है, अगर हम सौद को क्या पढ़ेंगे, सौद को साद पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सा बन जाएगा, सीन जैसा बन जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा, अगर हम इसको सौद को मोटा नहीं पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना। ये सिरात ये वाला सिरात बन जाएगा। असल में है वहां पे सौद, तो वहां पर है सिरा, सो सो सिरा सिरा। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। आप देखिए, सिरातल लज़ीना, सिरातल लज़ीना, देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो इस बात का ख्याल रखिए, सौद जो है वो भी पुर है। उसके बाद दौद है, दौद तो एक अकेला हरफ है जो पुर है। जैसे दौद वलद्दालीन, यक़बिदु, 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 दौद है। ठीक है, दाद नहीं है। अगर इस दौद को आप दौद दाद पढ़ेंगे तो ये दाल अलिफ दाल वाला दाद बन जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद तौ जो है, तौ को भी मोटा पढ़ना है। कैसे? तौ, तो अगर जब हम यहां पर देखें सूरह फातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना, ऐसे। ठीक है, सिरातल लज़ीना। अगर हम इसको तौ को बारीक पढ़ने लगे, सिरातल लज़ीना, तो ये सिरा ता वाला बन जाएगा, सिरातल बन जाएगा। तल नहीं है, सिरातल। तो समझ में आ गया। तो हर हमेशा जो है तौ भी पुर पढ़ा जाएगा। उसके बाद ज़ौ देखिए, ज़ौ, इसका भी आप समझेंगे। गैन देखिए, गौ, गाफिलीना, गौ। अगर गौ को गा पढ़ने लगेंगे तो ये गौ जो है ना, तो ये ऐसे गाफ बन जाएगा जो कि अरबी जुबान के अंदर है ही नहीं, तो गाफ बन जाएगा। गाफिलीना, गाफिलीना, तो गाफ से बन गया। अगर गाइन से पढ़ेंगे गाफिलीना, तो गाइन से बन गया। तो इस बात का ख्याल रखिए, इसको भी आपने मोटा पढ़ना है। उसके बाद कौफ है, कौफ को क्या पढ़ेंगे हम? जैसे कल्बुन, कल्बुन, कल्बुन। अगर नहीं पढ़ेंगे इसको पुर तो कल्बुन, तो ये बनेगा काफ से कल्ब। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें। तो हर हमेशा ये पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ है, तो इनको आप जहन में रखें। हुरूफ मुस्तालिया के अंदर भी मैंने आपको ये समझाया है पूरे तरीके से। पहला फेज, पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है यहां पर वो है कभी पुर और कभी बारीक। ठीक है,
कभी पुर और कभी बारीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें दो हुरूफ आते हैं, एक है रॉ और लफ्ज अल्लाह। ठीक है, इसमें दो हुरूफ आते हैं, एक तो लफ्ज रॉ आता है, एक लफ्ज अल्लाह आता है। अब इसका क्या माना है कि ये क्यों इसमें शुमार किया गया कि कभी पुर कभी बारीक? ये इसलिए क्योंकि ये कभी कुबार पुर भी पढ़े जाते हैं, कभी कुबार बारीक भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को पढ़ा जाता है। जैसे रॉ जो है ना, रॉ को हम क्या पढ़ते हैं? रब्बुल आलमीन, रब्बुल, रब्बुल, रॉ जबर रॉ, रब्बुल, रॉ रॉ रॉ, तो इसको मोटा पढ़ते हैं। कभी हम पढ़ते हैं जैसे वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, तो कभी मोटा भी पढ़ा जाता है, कभी बारीक भी पढ़ा जाता है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे मिसाल दूंगा। अब अल्लाह का नाम यहां पर क्यों लिखा मैंने यहां पर लाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लाम जो है वो हर जगह बारीक पढ़ा जाता है, हर जगह। अगर उसके ऊपर जबर भी हो, पेश भी हो, कुछ भी हो, तो हर जगह वो बारीक ही पढ़ा जाएगा। कैसे? जैसे मैं यहां पर देखूं, जैसे है अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, लाम को देखिए, लाम के ऊपर जबर है ना, तो हमने इसको क्यों नहीं पुर पढ़ा? क्योंकि हमने हर जगह जो भी पुर का कायदा देखा है वो जबर और पेश के साथ पुर पढ़ा जाता है। लेकिन यहां पर भी तो जबर है, क्यों नहीं पुर पढ़ा जाता? नहीं पढ़ा जाएगा, इसको हम बारीक पढ़ेंगे। क्यों? अल्लज़ीना, ला ला, अल्लज़ीना, लज़ीना, ला, तो लाम जबर ला किया। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते अल्लज़ीना, अल्लाह, अल्लाज़ी, तो ये पढ़ने में बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो हर हाल में लाम जो है वो हर जगह कुरान मजीद के अंदर कहीं भी कोई अकेला लाम जो हो, अकेले लाम की बात कर रहा हूं, अगर वो हो तो वो हर हमेशा जो है बारीक पढ़ा जाएगा। अब रही बात अल्लाह की, अल्लाह के अंदर जो लाम इस्तेमाल हुआ है, आप कहेंगे कि अल्लाह के अंदर भी जो लाम इस्तेमाल हुआ है तशदीद के साथ, तो इसको क्यों हम पूर बारीक पढ़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये अल्लाह के नाम का कायदा है। अगर आपने इसको भी नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लफ्ज अल्लाह के नाम का कायदा भी जो है उसको उसमें मिल जाएगा। तो मैं आपको यहां पर और मिसाल दूं, अल्लाह के नाम का क्या कायदा है? अगर उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर और पेश होती है तो अल्लाह के नाम को पूर पढ़ते हैं, अगर जेर होती है तो अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूंगा, देखो, जैसे है अल्लाह, हम लिखेंगे अल्लाह ही लिखेंगे, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। हमें अल्लाह कैसे पढ़ना है? अल्लाह। क्यों अल्लाह किया हमने, ला क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां हमजा है जो इसके ऊपर जबर है, तो जबर आई ना पहले, तो अब होगा अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाहु ला इलाहा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अब बारीक कब होगा? ये बारीक तब होगा जब यहां पर लिखेंगे हम लिल्लाही, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाह, ला, वहां क्या था? अल्लाह, लिल्लाह, अल्लाह, लिल्लाह, अल्लाह, लिल्लाह, तो पुर बारीक। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा कभी पुर कभी बारीक। ये रॉ और अल्लाह जो है ये कभी पुर कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फेज है, थर्ड पॉइंट जो है वो है बारीक। बारीक कौन सा है? जो कि मैंने सबसे पहले मखारिज का बयान पार्ट नंबर 1 में आपको बताया था कि अरबी हरूफ की जो 29 हरूफ है, जो कि 29 जो है, 29 हरूफ है कुल अलिफ से लेकर या तक, उसमें से मैंने आपको 8 जो है वो पुर बताए थे और 21 जो है वो बारीक बताए थे, वो बारीक बताए थे। वो 8 आपने देख लिए कौन से? एक तो ये हरूफ मुस्तालिया के साथ और रॉ भी उसके अंदर आता है, तो 8 ये हो गए। उसके बावजूद जितने भी है अलिफ बा ता सा जीम हा दाल दाल सीन शीन और काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या, वो सब 21 जो है वो सब बारीक में आते हैं। ठीक है, वो बारीक में आते हैं। हो गया, सबसे पहला पुर, उसके बाद कभी पुर कभी बारीक, उसके बाद बारीक। चलिए ठीक है, इसको समझा तो इंशाल्लाह आप पूरे कुरान में जो भी हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनके मखारिज आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जान लिया ये। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है ताऊज़ इस्तिआज़ा, जिसको हमने पढ़ना है तजवीद के साथ। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है? हमजा इस्तेमाल हुआ है, और उसके साथ ही फिर क्या इस्तेमाल हुआ है? आइन इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि जब वो आऊज़ पढ़ता है तो वो कभी कभार आइन को हमजा पढ़ देता है, कभी आइन को हमजा को आइन पढ़ देता है। ये गलतियां अक्सर हो जाती है। ये मैं इसलिए यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक बहन ने हमसे कमेंट में ये पूछा था कि जब मैं हरूफ हल्की के जो हरूफ है हमजा और आइन जो है, जब मैं वो पढ़ती हूँ तो ऐसे कोई हरूफ आते हैं तो मुझे आइन की आवाज़ नहीं निकलती या कभी हमजा निकल जाता है वहाँ पर।
तो ये उसके लिए है, मैं उनको यहां पर ये समझा देता हूं कि वो गलती कहां पर कर रही है। देखिए यहां पर हमजा है और उसके बाद आइन है। अब ये दो जो हुरूफ है ना यहां पर, ये दोनों बारीक है, ये दोनों बारीक है। कैसे बारीक है? हमजा, हमजा को हम तो कुरान में बराह रास्त हमजा नहीं पढ़ते हैं, हमजा को हम कैसे पढ़ते हैं? हमजा जबर आ, ओ नहीं पढ़ते हैं। आपने कभी सुना है ओ? फिर हम पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर ऐसे पढ़ते अगर पुर होता, नहीं है पुर, तो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु, अल्हम्दु। तो यहां पर मालूम हुआ कि हमजा जो है वो बारीक है। आ इ उ, आ इ उ, आ इ उ, समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आइन जो है, आइन भी जो है ये भी बारीक है, ये दोनों बारीक है। आइन तो पूर्ण नहीं है, आइन 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 नहीं निकलेगा। अगर आप पूर्ण पढ़ने की कोशिश करो इसमें तो नहीं निकलेगा। आइन ये सही तलफ़ुज़ है, इसके बारीक है। अब यहां पर समझ आ गया कि अलिफ और आइन जो है ये दोनों बारीक है, दोनों बारीक है। अब गलती क्या हो जाती है जब आप हमजा और आइन को एक साथ देखते हो, क्योंकि बहुत सारे कुरान मजीद के अंदर ऐसे हुरूफ है जो हमजा के साथ ही आइन होता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे अमालुहुम है ना, दोनों एक जगह है, हमजा भी है और आइन भी है, अमालुहुम। अब यहां पर क्या करना है? अब आप देखिए, अब जब इसको पढ़ेंगे अमालुहुम, तो यहां पर लग रहा है खाली आइन निकल रहा है, हमजा नहीं निकल रहा। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि हमजा की आवाज अलग है, आइन की आवाज अलग है, निकलने की जगह इनकी एक ही है, बारीक भी है, ये दोनों चीजें वहां से मिल रही है, बारीक भी है, जगह भी सेम है, लेकिन इनकी शेप जो है, आवाज निकालने की जो शेप है वो अलग है। वो अलग कैसे, मैं आपको बताऊंगा, वो मैं समझाऊंगा आपको। देखिए हमजा के वक्त क्या करना है? आ, ये एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप मश्क करें, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, तो इंशाल्लाह ये निकल जाएगा। सबसे पहले है आ, जो मुंह के अंदर से ये जो है अदा होता है। आ, आ, इसके अंदर कोई वो कर्व्स नहीं आते, इसके अंदर कोई वो मोड़ नहीं आते, इसके अंदर सीधा आ डायरेक्ट जो है आगे निकलता है। आ, अब आइन को जब पढ़ते हैं आ, इसके अंदर वो अगर देखिए वो कर्व्स पैदा हो जाते हैं, एक कर्व एक पैदा हो जाता है इसके अंदर, आ, ठीक है। तो यहां पर देखिए आ, फर्क देखिए कितना है इसके अंदर। आ जो है वो सीधा निकलता है, आइन जो है वो थोड़ा सा कर्व लेता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ, जब आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो आइन को आप कैसे सीखें? आइन को अगर आप निकालना चाहते हैं सही तरीके से, आइन 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 आइन, यहां से आवाज निकाले, थोड़ा सा वो जोर देकर आप आवाज निकाले। वैसे तो कुरान मजीद के अंदर जोर नहीं देना है इसको, लेकिन यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप जोर देकर इसकी मशक करें, फिर देखें आप इंशाल्लाह कमाल इसका कि ये आपको कैसे निकल जाता है बिल्कुल बिना जोर दिए हुए। आप पहले जोर देकर इसको जब पढ़ेंगे, आइन आइन आइन, ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। ये फनी भी लगेगा आपको, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ना है अगर आपको आइन सही तरीके से निकालना है, आसान तरीके से। ये आसान तरीका है, आइन 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 आइन। क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में जब आइन मुझे भी नहीं निकालना आता था तो मैं ऐसे ही किया है मैंने, और अब यकीन जानिए कि एक हफ्ते में मुझे आइन निकल गया। एक हफ्ते तक मैं इसकी मशक करता रहा, आइन 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 करके, फिर मुझे आइन जो है सही तरीके से अदा हुआ मेरा। तो इसलिए आप भी कोशिश करें, आइन को आप सही तरीके से निकालने की कोशिश करें। कैसे? आइन आइन आइन, क्योंकि हमें फर्क करना है, हमें हमजा और आइन के बीच में फर्क पैदा करना है। अगर हम इसके बीच में फर्क पैदा नहीं कर सकते तो हमजा और आइन के बीच में जो है कोई डिफरेंस नहीं रहेगी, तो ये दोनों सेम ही लगेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आपने कभी, अब देखिए इसमें मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, देखें आऊज़ु, पहले मैं सिंपल पढ़ता हूं, आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह। इसमें क्या लग रहा है? इसमें आइन की आवाज नहीं निकल रही है। अब देखिए आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह आऊज़ु बिल्लाह, तो हमजा हमजा ही निकल रहा है, लेकिन हमने हमजा के बाद आइन को अदा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे सही तरीके से? आऊज़ु आऊज़ु आऊज़ु। अब देखिए हो रहा है लास्ट में, तो ये डिनोट यहां पर ये कर रहा है कि यहां पर आइन की आवाज भी निकल रही है और इनके बीच में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसको पढ़ेंगे आऊज़ु, तो मैंने अब आपको ये तरीका बताया, इस आइन की आप मश्क करें। कैसे?
आइन, 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 ऐसे आप इसकी मशक करें तो ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी रहा हमजा, हमजा तो सिंपल है, आ, वो सिंपल है, वो आ जाएगा, लेकिन आइन पे आप ज्यादा जोर दें। चलिए ठीक है, हो गया ये जिन्होंने सवाल किया था ये उनके लिए था, तो वो मुझे उम्मीद है वो समझ गई होंगी, तो उनको अब ये निकालना आ जाएगा अच्छे तरीके से। वो मश्क करें, प्रैक्टिस करें। जिसको भी नहीं आता है आइन निकालना तो वो ऐसे ही मश्क करे। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ ये कह देता हूं कि वो इसको जो है चंद ही दिनों में सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान मजीद के अंदर उसको अदा कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए हमजा जो है, हमजा अब इसको पढ़ना है, हमजा जबर आ, आइन जो है, उसके बाद आऊज़ु, आऊज़ु, ऐसे पढ़ना है, आऊज़ु, आऊज़ु। अब इस ऊ को कितना खींचना है? इस ऊ को यहां पर 2 सेकंड खींचना है। क्यों खींचना है? क्योंकि यहां पर जो कायदा हो रहा है वो है मद्दे तबई का, मद्दे तबई का। मद्दे तबई क्या, कौन सी मद है? जैसा कि आपने मद में पढ़ा होगा, जिसको हम मद्दुल असली भी कहते हैं, जिसको 2 सेकंड खींचना पड़ता है, इलांगेशन ऑफ 2 हरका, जिसको हम मद्दुल असली कहते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं मद्दुल असली। ठीक है, मद्दुल असली क्या होता है? इसमें हमने 2 सेकंड खींचना होता है। उसका कायदा क्या है? जब हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या, अगर अलिफ से पहले जबर हो तो 2 हरकत, वाव से पहले पेश हो तो 2 हरकत, या से पहले जेर हो तो 2 हरकत। ठीक है, या साकिन से पहले। अब यहां पर देखिए वाव साकिन से पहले पेश है तो ऊ, 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 तो इस ऊ को जब आप खींचेंगे ना, 2 हरकत खींचेंगे, 2 सेकंड खींचेंगे। ठीक है, 2 सेकंड, 2 अलिफ के बराबर खींचेंगे। कैसे? आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु। कोई ऐसे पढ़ेगा आऊज़ु, ऐसे नहीं चलेगा, आऊज़ु नहीं, आऊ, आऊज़ु बिल्लाह, आऊ, ऊ करना है थोड़ा सा, ऐसे नहीं आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह, ये जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर कायदा, हर कोई कायदा, तजवीद का हर कोई कायदा आपने अप्लाई करना है। तो आऊज़ु बिल्लाह, अब यहां पर समझ में आ गया, मद तभी इस्तेमाल हुई। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। उम्मीद है ये सारा समझ में आया होगा, हमजा भी, आइन भी और ये भी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर अल्लाह का नाम है ना, मैंने अभी यहां पर ऊपर इसलिए आपको ये बताया कि कभी पुर और कभी बारीक। अब देखिए अल्लाह जो है, अल्लाह का लाम, इसके बीच वाला जो लाम है, कभी पुर भी पढ़ा जाता है, कभी बारीक भी। क्योंकि जब कभी भी आप कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का नाम देखो, अल्लाह का नाम देखो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उसके पहले वाले हरफ पर देखना आप कि अगर वहां पर जबरिया पेश हुई तो पुर पढ़ेंगे, अगर जेर हुई तो बारीक पढ़ेंगे। अब औज़ बिल्लाह के अंदर क्या होता है, देखिए यहां पर बा है, इसके नीचे जेर है। अब यहां पर अल्लाह का नाम है तो यहां पर जेर है ना, तो मैंने अभी बताया आपको कि जब अल्लाह के नाम से पहले जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो अब यहां पर होगा अऊज़ु बिल्लाह, ला, ला। अब ला को हमने बारीक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बारीक पढ़ना है। कैसे? ला, ला नहीं करना है। कोई पढ़ेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसे नहीं, अऊज़ु बिल्लाह, बिल्लाह नहीं, बिल्ला, 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 ऐसे पढ़ना है। समझ में आ गया? चले, हो गया ये। उसके बाद देखिए मिनश, मिनश, मिनश शैतान, मिनश, शीन जो है ये 2 बार है, क्योंकि एक तो साकिन वाला है और दूसरा अपना हरकत वाला। तो हो गया मिनश, मिनश शै, मिनश शै, मिनश शै, लीन, मिनश शै, लीन हो गया यहां पे, मिनश शै, शीन या जबर, शै, 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 शै। ठीक है, मिनश शै। अब देखिए तो जो है ना, तो किस में आता है? यहां पर तो यहां पर हुरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है, जो कि पुर है। तो यहां पर क्या होगा? मिनश शैतान, तो, तानिर, तो, मिनश शैतान, मिनश शैतान। अब तो हमने पढ़ना है, क्यों? तो को मोटा पढ़ना है। अगर बारीक कोई पढ़ेगा मिनश शैतान, मिनश शैतान, तो ये मिनश शै, ये वाला ता बन जाएगा, मिनश शैता बन जाएगा। ता नहीं पढ़ना है, पुर पढ़ना है। कैसे? मिनश शैतान, मिनश शैतान, मिनश शैतान, तो पुर पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। आगे समझ? उसके बाद मिनश शैतानिर रजीम है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, निर्रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
तो ये सही तरीका है इसका पढ़ने का। मुझे उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। मैंने जो 3 पॉइंट्स बताए आपको, इसको मद्देनजर रखते हुए इसको पढ़ने की कोशिश करें, तजवीद के साथ पढ़ने कि इसमें कौन कौन सा जो तजवीद का कायदा है वो इस्तेमाल हुआ है, वो सब आप जाने तो इंशाल्लाह आपको ये पढ़ना आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझने के बाद कोई डाउट नहीं रहा होगा और आप इसके अंदर जो है आप पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। तो तजवीद के कवायद को सामने रखते हुए अब किसी भी जो है आयत को पढ़े तो इंशाल्लाह ठीक ही पढ़ेंगे। तो अब जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए थे आइन और हमज़ा के बारे में, तो आइन और हमज़ा का तरीका मैंने आपको बताया है, तो उनको आप अलग अलग पढ़े, ठीक है। आइन को आप आइन करके निकाले तो इंशाल्लाह वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, खाली मश्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। कायदा तो आप समझ जाते हैं, लेकिन मश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मश्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले हुरूफ निकालने हैं। आपको अलिफ से लेकर या तक सारे हुरूफ निकालने आने चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो इंशाल्लाह आप जो है कुरान ऐसे फर पढ़ेंगे कि आपकी ज़ुबान कहीं नहीं रुकेगी, कहीं नहीं अटकेगी इंशाल्लाह। बस शर्त यह है कि आप मखारिज को सीखें, निकलने की जो जगहें हैं वो सीखे कि कहाँ से कौन सा हुरूफ कहाँ से निकलता है, ज़ुबान कहाँ लगती है, तालो कहाँ लगता है, दांत कहाँ लगते हैं, अच्छा ज़ुबान की नोक कहाँ लगती है, बहुत सारे तरीके जो भी जगह हैं उनको देखें, उन हुरूफ की शेप कहाँ पर बनती है। जब आप वो सीखेंगे तो इंशाल्लाह कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा और कुरान को सीखना भी जो है आसान हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं जो है बस्मिल्लाह के बारे में बताऊंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है तजवीद के साथ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और उसके बाद इस्तिआज़ा और बस्मिल्लाह दोनों कंबाइन करके मैं आपको वो क्लास पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, कब नहीं पढ़ा जाता, कब ताऊज़ पढ़ा जाता है, कब नहीं पढ़ा जाता, वो मैं इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ। तो इसको आप जहन में रखें और इसको याद करें और कुरान मजीद को आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि जितना आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, अगर गलतियां भी होंगी तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।